है, यंत्र मंत्र तंत्र सिखा रहा है और हमारी याद भूल गया है। तो माता पिता को बड़ा दुख हुआ कि हमारा बेटा हमारी याद भूल गया है। तो क्या हुआ कि माँ तो पिता दुखी ते भय भारी, कि माता पिता दुखी ते भय भारी, और फिर 6 बेटों से बचने उचारे। अब माता पिता क्या करते हैं, अब घर में कितने बेटा और बचे थे? 6 बचे थे ना, भीमाल पेन के साथ 7 थे। तो 6 बेटा बचे हुए थे। किसी ने नाम लिखा क्या? हाथ उठाना। कल मैंने नाम बताया था कि नहीं? किसी ने नहीं लिखा, याद होगा फिर। 6 बेटा कौन? हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। नाम लिखने को इसलिए बोल रहा था मैं, यही आगे चल के हमारे खेरू खूंट के देवता बनते हैं। अगर आप जानोगे तो पूजा बिना भूमिका का भी खुद कर लोगे, इसलिए कह रहा था। अब लिखे नहीं तो क्या करूं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो 6 भाइयों को अपने पास बुलाए, भूरा भगत और कोचमा ने, और 6 बेटों से कहने लगे, बेटा तुम 6 भैया मिलके सुनो। बोले तुम्हारे जो बड़े भैया है भीमाल पेन, वो बोले समाज की सेवा में लगे हुए हैं। समाज को लाठी तलवार चलाना, युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, यंत्र मंत्र तंत्र सिखा रहे हैं। और बोले वो हमारी याद भूल गए हैं बेटा, हमको भीमाल पेन की बहुत याद आ रही है। इसलिए बेटा जाओ, तुम तुम्हारे बड़े भैया भीमाल पेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ। 6 भैया तैयार हो गए। ठीक है बोले, हम जाते हैं। बोले मेरे भाई, माता पिता कहने लगे, सुनो बेटा, तुम भीमाल पेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही लाना, खाली हाथ मत आना। तो 6 भाई कहने लगे, ठीक है। बोले हम अगर घर आएंगे तो भैया को लेके ही आएंगे। बोले अगर भैया मिलेगा नहीं तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। बोले मेरे भाई 6 भाई निकल गए और हर गांव में जा जा के पता कर रहे हैं। बोले भीमाल पेन नाम का कोई आया था? जिस गांव में भी जाते थे तो गांव के लोग बताते थे, बोले हाँ भीमाल पेन आया था, गोरा गोरा था, मोटा ताजा था, और बोले उसी ने हमको व्यायाम करने की विद्या सिखाया है, व्यायाम करना सिखाया है, यंत्र मंत्र सिखाया है। और उसने देखो बोले हमारे गांव के बाहर मैदान में एक झंडा गाड़ दिया है, एक स्थान बना दिया है, और बोल रहा था कि शाम सुबह आके तुम इसी स्थान में व्यायाम करना, जिससे तुम निरोग रहोगे, ऐसा भी बता रहा था। तो बोले हम तो प्रतिदिन यही व्यायाम करते हैं और रहते हैं। तो ये 6 भाई कहने लगे, तो बोले अभी वो भीमाल पेन भैया है कहाँ? अरे बोले वो तो हमको सिखा के आगे का गांव चला गया। बोले जाओ, बोले तुम वहीं, हो सकता है आगे के गांव में मिल जाए। मेरे भाई अब ये 6 भाई उस गांव से आगे का गांव जाते हैं। वहां जाके लोगों से पूछते हैं, बोले तुम्हारे गांव में भीमाल बाबा आया था क्या, भीमाल भैया? बोले हाँ आया था, और उसने हमारे गांव में ये ठाना बना दिया है और बता दिया है कि यहाँ आके व्यायाम करना। तो बोले अभी कहाँ है? अरे बोले वो तो आगे के गांव गया है। मेरे भाई वो 6 भाई फिर आगे का गांव जाते हैं, वहाँ भी पता करते हैं। तो वहाँ के लोग भी यही बताते हैं, आया था कुछ दिन पहले, लेकिन ये ठाना बाना बना दिया और आगे गया है। अब ये 6 भाई हर गांव में जा जा के पता करते हैं, लेकिन भीमाल पेन का कहीं पता नहीं चला। जब भीमाल पेन का पता नहीं चला तो ये 6 भाइयों ने संकल्प कर लिया कि जब तक हमको हमारा भीमाल भैया नहीं मिलेगा तब तक हम भी घर नहीं जाएंगे। और हमारा भैया जब समाज की सेवा कर रहा है तो हम 6 भाई मिलके हम भी समाज की सेवा करेंगे। जब भैया मिलेगा तब ही घर जाएंगे। तो मेरे भाई अब ये 6 भाई मिलके अब समाज की सेवा में ये भी लग गए। तो ये क्या कर रहे हैं समाज के लिए? हिरवा बोलता, हिरवा भैया जाटवा से कि बोले सुनो जाटवा भैया, अपन दोनों मिलके क्या करेंगे इस समाज के लिए? तो बोले क्या करेंगे? तो हिरवा बोलता है जाटवा से, क्या?
हेरवा बोलो सुनो जाटुआ नदी वर ताल बनाई है। क्या बोले? हेरवा बोलो सुनो जाटुआ नदी वर ताल बनाई है। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। तब तक पता लगाई है। बोले भैया हम दोनों मिलके बोले समाज के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले समाज के लिए हम तालाब बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, जिससे हमारी समाज को पानी पीने की दिक्कत नहीं बनेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये दोनों भाई मिलकर के मेरे भाई सगा समाज के लिए तालाब और कुआं का निर्माण चालू करवा देते हैं। इसके पहले बताया जाता है हमको कुआं तालाब बनाने का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले तालाब और कुआं बनाने का आविष्कार करने वाले यही हेरवा और जाटवा थे। जब हमको एक ज्ञान हुआ कि तालाब ऐसे बनता है, कुआं ऐसे बनता है, तो आगे चल कर के यही हेरवा और जाटवा मेरे भाई कुआं तालाबों के देवता बनते हैं। धीरे से बोलो यार, बाद में बोल लेना नहीं तो फुर्सत में। क्या है, मुझे आवाज आती है ना, डिस्टर्ब होता हूं। तो ये हेरवा और जाटवा जो है कुआं तालाबों के देवता हैं। इनको आप लोग दूसरे नाम से मानते होंगे, ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं किस नाम से मानते होंगे। तो ये कुआं और तालाब का काम करने का काम करने लगे। कौन? हेरवा और जाटवा। इसके बाद में जो केशवा और बानवा है, केशवा बानवा से बोलता है क्या? बोले हमारे दो भाई तो पानी की व्यवस्था करने लगे, अब हम दोनों मिलके क्या करेंगे? तो केशवा कहता है बानवा से क्या? केशवा बोलो सुनो बानवा, केशवा बोलो सुनो बानवा, खेत खलियान में रही है। अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। तब तक पता लगाई है। तो केशवा बानवा क्या करने लगे? हमारे खेत खलियानों में रहने लगे, हमारे लोगों को खेती करने का ज्ञान सिखाने लगे कि खेती किस प्रकार किया जाता है, हल कैसे चलाया जाता है, और हमारी खेती बाड़ी की रखवाली करने लगे, देख रेख भी करने लगे। इस प्रकार से खेतों के देवता बने आगे चल के, ठीक है ना। अब दो भाई और बचे, भाजवा और मुकेशा। अब भाजवा मुकेशा क्या करते हैं? एक गांव को बसाने लगे, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने लगे। इसलिए कहा गया है भाजवा बोलो सुनो मुकेशा, गांव गलीन में रही हैं और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाई हैं। तो एक गांव बसाने का काम करने लगे, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने लगे, रास्ता बनाने लगे। इस प्रकार से ये 6 भैया भी मिलकर के समाज के लिए काम करने लगे, समाज की सेवा करने लगे। सेवा करते करते ये भाई जब खत्म हो जाते हैं तो हमारे गोंड लोग इनको अपने अपने गांव में देवता के रूप में स्थापित कर देते हैं। आज भी हमारे लोग खत्म होते हैं देवता बना के रखते हैं कि नहीं रखते? तो आपको अब संक्षेप में बता रहा हूं कि जो हेरवा देवता है, हेरवा देवता को लोगों ने हरदौल में बदल दिया गया। मेरे भाई हेरवा अलग है और हरदौल अलग है, एक ही मत समझना, ठीक है ना। हरदौल जो है ओरछा नगरी का रहने वाला था और ये बहुत बाद की बात है, हरवा देवता उसके पहले का ही था। क्यों किया जा रहा है? आपकी संस्कृति को मिटाने के लिए बदला जाता है। और जो जाटवा देवता है
जाटवा बोला था ना मैंने, हिरवा जाटवा। तो जो जाटवा देवता है आगे चलकर का हमारा ये ठाकुर देव कहलाता। ठाकुर देव जानते हैं ना, होता है कि नहीं गांव में ठाकुर देव। ये ठाकुर देव जब बिदरी पूजा होती है, बिदरी जानते होंगे, बिदरी बोलते हैं, हाँ कहीं कहीं गांव बंधना भी बोलते हैं, मेंढा बंधना भी बोलते हैं। बिदरी, जब बिदरी पूजा होती है तो उसका मुख्य देवता होता है ठाकुर देव। तो मेरे भाई गोंडों का जो ठाकुर देव है वो अलग है, और एक और ठाकुर देव है, भटकना मत। एक आरती में चलता, तुम्हें ठाकुर मेरे, है ना। तो तुम कौन से ठाकुर को मानते हो? वृंदावन वाले ठाकुर को मानते हो गोंड लोग का, गांव के ठाकुर को मानते हो? नहीं तो लोग तो भोले भाले लोग तो हैं, कईयों को तो बुद्धू बना ही दिए और अभी भी बनाते जा रहे हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। कहते ना, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो ठाकुर हो, ऐसा ना हो नहीं तो तुम्हारे गांव के ठाकुर में वो ठाकुर की मूर्ति ना जमा दे।